नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका श्रीजी क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में, हॉर्टिकल्चर की। जो आपके पास आंवला है कि आंवले की खेती कैसे करते हैं, इसके बारे में काफ़ी बार जो है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले आंवला की खेती कैसे करते हैं। तो अपने पास में टॉपिक है बेटा आज आंवला। आंवला की खेती किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे कि आंवला जो है इसकी खेती कैसे की जाती है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि आंवले का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो आंवले का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों, वैज्ञानिक नाम आंवले का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है अपने पास में एम्बलिका ऑपिसिनेलस। ऑपिसिनेलस, ये तो हो गया दोस्तों अपने पास में वैज्ञानिक नाम की बात। क्या हो गया दोस्तों, वैज्ञानिक नाम। अब आपसे पूछता है कि ये कौन से कुल से विलोम करता है। तो कुल है इसका बेटा यूफोरबिएसी। क्या है, यूफोरबिएसी। याद रखना इसका कुल क्या है, यूफोरबिएसी है। तो पूछा गया है कि आंवले का कुल क्या होता है, यूफोरबिएसी होता है। क्या होता है दोस्तों, यूफोरबिएसी। अब देखो, एक बार इसका उत्पत्ति स्थान भी पूछा था आंवले का कि उत्पत्ति स्थान कहाँ का है। तो मध्य भारत इसका क्या है बेटा, उत्पत्ति स्थान है। तो भारत इसका क्या है, उत्पत्ति स्थान होता है। क्या होता है, भारत। अब इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं, पूछ लेता है कि गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं। तो इसके अंदर जो गुणसूत्र है दोस्तों वो 2n बराबर कितने होते हैं, 28 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 28 होते हैं। बात करेंगे इसमें फल प्रकार। इसका जो फल प्रकार है वह है अपने पास में कैप्सूल। क्या है दोस्तों, कैप्सूल। फल प्रकार इसका कैप्सूल और इसको बोलते हैं एस्पेरिडियम। एस्पेरिडियम, याद रखना, या तो कैप्सूल आएगा या फिर एस्पेरिडियम आएगा। क्या आएगा दोस्तों, एस्पेरिडियम। तो आंवले का फल प्रकार क्या होता है, कैप्सूल। भिंडी का भी यही है। अगर कैप्सूल नहीं आता है तो फिर क्या आता है दोस्तों, एस्पेरिडियम आता है। क्या आता है, एस्पेरिडियम आता है। अब बात करते हैं खाने योग्य भाग की। तो इसका खाने योग्य जो भाग है, इसका खाने योग्य भाग है दोस्तों पेरिकार्प। क्या खाते हैं, पेरिकार्प। मैंने बताया हुआ है कि पेरिकार्प क्या होता है, पेरिकार्प आ जाए या मीजोकार्प आ जाए। तो इसका जो खाने योग्य भाग है मुख्य रूप से क्या है, पेरिकार्प है। लेकिन पेरिकार्प नहीं आता है तो फिर क्या आएगा दोस्तों, मीजोकार्प आएगा। बात करेंगे कि इसके अंदर जो परागण की क्रिया होती है, परागण की क्रिया होती है वो कैसी होती है, पर परागण होता है। अब पर परागण जो होता है दोस्तों वो किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, घरेलू मक्खी। याद रखना इसमें पर परागण होता है और वो किसके द्वारा होता है, घरेलू मक्खी के द्वारा। कितना परसेंट होता है, 80% घरेलू मक्खी के द्वारा इसमें क्या होता है, परागण की क्रिया होती है। बात करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन है, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया कि इसके अंदर टीएसएस कितना होता है। तो टीएसएस होता है 10%। कितना होता है दोस्तों, टीएसएस 10% इसके अंदर टीएसएस होता है। तो ये थी अपने पास बेसिकली बात की। इसके अंदर जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एम्बलिका ऑपिसिनेलस होता है। क्या होता है दोस्तों, एम्बलिका ऑपिसिनेलस होता है। कुल क्या है, यूफोरबिएसी है। उत्पत्ति स्थान क्या है, भारत है। और गुणसूत्र कितने, 28 हैं। फल प्रकार कैप्सूल या एस्पेरिडियम। याद रखना, कैप्सूल या एस्पेरिडियम। खाने योग्य भाग क्या है, पेरिकार्प है। और परागण किसके द्वारा होता है, घरेलू मक्खी के द्वारा। आम में भी घरेलू मक्खी के द्वारा होता है, लेकिन इसमें कौन सा परागण होता है, पर परागण। कौन सा परागण होता है दोस्तों, पर परागण। अब बात करने वाले हैं अपन किसके बारे में कि इसके लिए जलवायु कैसी चाहिए। जलवायु की बात करते हैं। सबसे पहले तो जलवायु उठ के आती है अपने पास में। देखो, इसके लिए जलवायु की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने। तो इसके लिए जो जलवायु चाहिए, उपोष्ण जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए। कैसी जलवायु चाहिए दोस्तों, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए। बात करेंगे, ये तो गए अपने पास में कि इसके लिए कौन सी जलवायु की आवश्यकता होती है, उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। अब आपसे पूछा जाता है कि ये जो आपके पास में है फल, वह सारी वह लवणीय भूमियों के लिए उपयुक्त है।
राजस्थान की जलवायु के लिए बेस्ट माना जाता है क्योंकि सारी वो लवणीय भूमियां जो पाई जाती है राजस्थान में अधिक रूप से पाई जाती है। तो लवणीय व क्षारीय मृदाओं के लिए कौन सा फल वृक्ष उपयुक्त होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? आंवला। अगर बात की जाए पीएच की, तो पीएच कितना होता है? 7.5 से 9.5 पीएच तक अपन क्या कर सकते हैं? इस फल वृक्ष को लगा सकते हैं। 7.5 से लेकर के 9.5 पीएच तक इस फल वृक्ष को अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों? लगा सकते हैं। अब जैसे आपसे पूछ ले कि आंवले में पेक्टिन कितना होता है, पूछ सकता है कि आंवले में पेक्टिन कितना होता है, तो 2 से लेकर के 3%। अगर आपसे कहे कि जैसे मान लो अपने जेली बनाना है, अब जेली बनाने के लिए पेक्टिन की आवश्यकता होती है, तो सबसे अच्छा फल तो अमरूद हो गया, लेकिन इसके अंदर भी क्या पाया जाता है दोस्तों? पेक्टिन पाया जाता है। कितना? 2 से लेकर के 3% पेक्टिन उपस्थित होता है। अब इसमें क्या होता है? कसेलापन होता है। अब मैंने कसेलापन बताया था आपको कि आंवले के अंदर जो कसेलापन होता है वो किसके कारण होता है? टैनिन के कारण। और एक और बताया था मैंने अनार के अंदर भी क्या था दोस्तों? टैनिन। कसेलापन किसके कारण होता है? टैनिन के कारण। और टैनिन कौन सा टैनिन? कौन सा टैनिन? ल्यूको एंथोसाइनिन। ल्यूको एंथोसाइनिन टैनिन के कारण। याद रखना, अगर आपको ये नहीं देता है टैनिन तो फिर क्या देगा? ल्यूको एंथोसाइनिन देगा। आजकल नए पैटर्न के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये अपने रटाया है कि आंवले में कसेलापन किसके कारण होता है? टैनिन के कारण। अब वो टैनिन ना दे करके आपको क्या देगा? ल्यूको एंथोसाइनिन देगा। क्या देगा दोस्तों? ल्यूको एंथोसाइनिन देगा। अब जैसे आपसे पूछे कि सर्वाधिक जो उत्पादन है वो कहाँ पर होता है, तो आंवले का भारत की अगर बात करें तो यूपी में है। भारत में कहाँ पर है? यूपी में है। और अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में जयपुर है, चौमू जयपुर में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है चौमू जयपुर के अंदर इसका उत्पादन होता है। और भारत की बात करें तो यूपी में सर्वाधिक इसका क्या है? उत्पादन है। तो याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन उठे हुए हैं सुपरवाइजर के अंदर। अब बात करने वाले अपन नेक्स्ट कि इसमें कलिकायन कब करते हैं? आंवले में कलिकायन करने का उपयुक्त समय कौन सा होता है? बात करेंगे फूल कब आते हैं, फल कब लगते हैं। अब देखो, कलिकायन करने का सबसे बेस्ट जो समय होता है वो जुलाई अगस्त होता है। इसमें प्रवर्धन जो करते हैं वह जुलाई अगस्त। याद रखना, जुलाई अगस्त इसके लिए क्या माना जाता है? कलिकायन का उपयुक्त समय माना जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कलिकायन करते किससे हैं, तो कौन सी विधि है? पैच कलिकायन। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैच कलिकायन के द्वारा इसके अंदर क्या की जाती है? कलिकायन का कार्य किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आंवले में कलिकायन के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं, तो कौन सी विधि काम में लेते हैं मेरे दोस्तों? पैच कलिकायन काम में लेते हैं। कौन सी लेते हैं? पैच कलिकायन। तो कलिकायन करने का उपयुक्त समय कौन सा हुआ? जुलाई अगस्त हुआ। कौन सा हो गया? जुलाई अगस्त। अब आंवले में फूल कब आते हैं? पूछा गया क्वेश्चन है। तो आंवले में फूल आते हैं मार्च और अप्रैल के टाइम पे। मार्च यानी कि गर्मी में इसके फूल आते हैं। अब इसके बारे में एक कहावत भी है कि ये रात के समय क्या होता है? एक बार सोने का होता है, जब इसके क्या पकते हैं? फल पकते हैं। तो ऐसी कहावतें हैं, लेकिन अपन ने तो देखा नहीं है इसको। तो फूल कब आते हैं? मार्च और अप्रैल के टाइम पे क्या आते हैं? इसके फूल आते हैं। और फल की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ के आएगा आपके पास में सुपरवाइजर के अंदर कि आंवले में फूल कब आते हैं, फल कब आते हैं? तो फल आते हैं नवंबर दिसंबर में। याद रखना, नवंबर दिसंबर के समय क्या आते हैं दोस्तों? इसके फल आते हैं। अब ये तो गई अपने पास बेसिकली बात अपन ने की है कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। सर्वाधिक भारत में कहाँ होता है? इसके बारे में अपन ने चर्चा की है। तापमान कैसा चाहिए, गुणसूत्र कितने होने चाहिए, कौन सी विधि काम में लेते हैं। अब बात करते हैं अपन किसकी? किस्मों की। किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों मैं? किस्मों की। अब देखो, अपने पास में जो किस्में हैं
जो अपने पास में किस्में हैं, जैसे अपने पास में चक्कियां, कौन सी है? चक्कियां। अब ये चक्कियां जो किस्म है दोस्तों, इस किस्म की अपन बात करें तो चक्कियां जो किस्म है, ये किस्म देरी से पकने वाली है, देरी से पकने वाली, सबसे देरी से पकने वाली किस्म है। इस किस्म में एकांतरण फलन पाया जाता है। चक्कीय किस्म के अंदर एकांतरण फलन देखने की समस्या आपको मिलेगी। एकांतरण फलन मतलब एक साल छोड़ के एक साल फल आना, और ये रष्ट प्रतिरोधी है। याद रखना, रष्ट प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? तो कौन सी? चक्किया। चक्किया के अंदर क्या नहीं लगता दोस्तों? रष्ट नहीं लगती है। अब अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट किस्म के बारे में, फ्रांसिस। फ्रांसिस भी एक बहुत ही फेमस किस्म है, और इस फ्रांसिस को बोला जाता है हाथीजूल। इसके गुच्छे में क्या लगते हैं दोस्तों? फल लगते हैं हाथीजूल के। हाथीजूल की अपन बात करें तो ये सर्वाधिक आंतरिक उत्तक से, इस किस्म के अंदर सर्वाधिक आंतरिक उत्तक से ये समस्या देखने को मिलती है। सर्वाधिक आंतरिक उत्तक से, यानी कि आंतरिक उत्तक से का मतलब होता है अंदर से फल का क्या हो जाना। जैसे मान लो ये फल है, अब ये अंदर से क्या हो गया दोस्तों? भूरा हो गया। ये होता है आंतरिक उत्तक से। अब किसके कारण होता है? अपन विकार के अंदर बात करेंगे। आप सिर्फ इतना सा ध्यान में रखना कि आंतरिक उत्तक से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली किस्म कौन सी है? तो कौन सी है? फ्रांसिस। कौन सी है? फ्रांसिस। बात करेंगे नेक्स्ट किस्मों की। ये थी अपने पास चक्किया। इसके अंदर भी ये भी क्या है? आंतरिक उत्तक से प्रतिरोधी किस्म चक्किया, और रष्ट भी नहीं लगती है। एकांतर फलन की समस्या पाई जाती, देरी से पकने वाली किस्म है। नेक्स्ट किस्म की अपन बात करते हैं, वह है अपने पास में कौन सी? Na6, नरेंद्र आंवला 6। ये किस्म क्या है? मुरब्बा। मुरब्बा और कैंडी बनाई जाती है। याद रखना दोस्तों, मुरब्बा अलग चीज है और कैंडी अलग चीज है। ये चाशनी से तैयार किया जाता है और ये बिना चाशनी वाला होता है। अपन बात करेंगे जब पोस्ट हार्वेस्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको टेक्नोलॉजी, तब बात करेंगे कि मुरब्बा क्या होता है और कैंडी क्या होता है। तो Na6 मुरब्बा और कैंडी बनाने के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो Na6, नरेंद्र आंवला 6। याद रखना दोस्तों। अब इसके बाद नेक्स्ट किस्म है अपने पास में Na9, नरेंद्र आंवला 9। इसका दूसरा नाम है दोस्तों नीलम, और नीलम किसकी किस्म है? आम की भी किस्म है। याद रखना, नीलम किसकी किस्म है? आम की भी किस्म है। फिर है Na7, बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है Na7, क्योंकि ये क्या है दोस्तों? सर्वाधिक उत्पादन देने वाली है, सर्वाधिक उपज। इस Na7 किस्म से सबसे ज्यादा उपज प्राप्त होती है। कुछ अन्य किस्में हैं, जैसे अपन बात करें भवानी सागर है, भवानी सागर पूछी गई है। भवानी सागर किसकी किस्म है? इसके बाद में गोमा ऐश्वर्या है, गोमा ऐश्वर्या है। कौन सी? भवानी सागर है, गोमा ऐश्वर्या है, बनारसी है। अब बनारसी बेर की भी है और गोमा कीर्ति बेर की भी है, लेकिन गोमा ऐश्वर्या और बनारसी किसकी किस्म है? आंवले की है। अब एक बात करें अपन बलवंत, बलवंत भी किसकी किस्म है? आंवले की है। तो ये कुछ किस्में हैं जो हटके आती है, जैसे भवानी सागर है, गोमा ऐश्वर्या है, बनारसी है और बलवंत है। तो सर्वाधिक उपज देने वाली किस्म कौन सी? नरेंद्र आंवला 7। कौन सी दोस्तों? नरेंद्र आंवला 7। तो ये थी अपने पास किस्मों की बात। अब एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर विटामिन सी जो होता है वह कितना पाया जाता है। तो बार्बडेंस चेरी के बाद में सबसे ज्यादा जो विटामिन पाया जाता है वो किसके अंदर होता है? बार्बडेंस के बाद में, बार्बडेंस के अंदर सबसे ज्यादा था दोस्तों। सबसे सेकेंड नंबर पे जो आने वाला फल है वो कौन सा है? आंवला। विटामिन सी पाया जाता है और कितना परसेंट? 600 मिलीग्राम, 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम फल के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। कितना होता है दोस्तों?
600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम फल के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। किसके अंदर? आंवले के अंदर। अब बात करने वाले कौन कौन से कीट लगते हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर अपन बात करते हैं किसकी? कीट की। ध्यान से समझना कीट कौन सा है इसके अंदर। सूट गाल मेकर। कौन सा दोस्तों? सूट गाल मेकर आंवले का प्रमुख कीट है। कि कौन सा कीट लगता है? तो सूट गाल मेकर लगता है। याद रखना। अब ये सूट गाल मेकर में होता क्या है भाई? ये कीट लग रहा है तो इसके अंदर होता क्या है? अगर बात करें इसके वैज्ञानिक नाम की, तो इसका वैज्ञानिक नाम है क्या है? बैटनोसा स्टाइलोफेरा। क्या नाम है? बैटनोसा स्टाइलोफेरा। याद रखना, सूट गाल मेकर का वैज्ञानिक नाम बैटनोसा स्टाइलोफेरा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और इसका जो प्रकोप होता है दोस्तों वो जुलाई में होता है। कब होता है मेरे दोस्तों? जुलाई में। याद रखना, इसका जो प्रकोप होता है वो जुलाई में होता है दोस्तों। कब होता है? जुलाई के अंदर होता है। इसमें क्या होता है? जैसे मान लो ये कोई शाखा है, इस शाखा के अग्रभाग पर ये कीट प्रवेश करता है और यहां पर क्या कर देता है? एक गिठान बना देता है। क्या कर देता है दोस्तों? गिठान बना देता है, जिससे ये पोषक तत्व तो आगे की ओर नहीं बढ़ पाते और ये यहां से क्या हो जाता है? सूख जाता है। तो सूट गाल मेकर का प्रकोप किस प्रकार से होता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करने वाले अपन किसके बारे में? रोग के बारे में। रोग से क्वेश्चन उठ के आता है। एक तो रस्ट का, आंवले की रस्ट, इसको गेरुई भी बोला जाता है, आंवले की रस्ट को। अब रस्ट की बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है किसके द्वारा हो रहा है? कवक। और कवक का नाम क्या है? तो कवक का नाम है रीवी। क्या नाम है? रीविनेलिया एम्लिका। रीविनेलिया एम्लिका कवक के द्वारा ये होता है। इसमें आंवले पर सफेद सफेद से क्या बन जाते हैं? धब्बे बन जाते हैं। और इसके नियंत्रण के लिए क्या करते हैं? मैंकोजेब का छिड़काव करते हैं। तो ये थी अपने पास में रोग के बारे में बात कि कीट कौन सा लगा? सूट गाल मेकर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है सूट गाल मेकर किसका प्रमुख कीट है? तो किसका है? आंवले का। रस्ट किस में लगती है? आंवले में। और किसके द्वारा लगती है? रिविनेलिया एम्लिका। और नियंत्रण किससे करते हैं? मैंकोजेब से मेरे दोस्तों। किससे करते हैं? मैंकोजेब से करते हैं। अब बात करेंगे अपन, एक और रोग है इसका, बहुत ही फेमस रोग है, और वह है आपके पास में ब्लू मोल्ड। कौन सा? ब्लू मोल्ड। हिंदी में क्या कहेंगे? नीला सड़न। सुन लो बेटा, सुन लो, रोग नहीं सुने होंगे वरना ये ब्लू मोल्ड जो है ये किस में लगता है? तो आंवले के अंदर लगता है। नीला सड़न। क्या नाम है? नीला सड़न। अगर किसके द्वारा लगता है? तो कवक के द्वारा। किसके द्वारा लगता है? कवक के द्वारा। कवक का नाम क्या है? पेनिसिलिन। क्या नाम है? पेनिसिलियम। क्या नाम है? पेनिसिलियम डिजिटेटम। पेनिसिलियम डिजिटेटम। अब ये होता कब है? सर इसका भी रीजन बता दो, जैसे आपने कहा उसका बता दो। हाँ बिल्कुल बताएंगे सर आपको इसका रीजन, ये कब होता है और कैसे होता है। जब अपन फल को तोड़ते हैं और तोड़ते समय उसके अंदर क्या लग जाती है दोस्तों? चोट लग जाती है। अब चोट लग गई तो उसके अंदर ये कवक उत्पन्न हो गया सर। कवक कौन सा हुआ? पेनिसिलियम डिजिटेटम। ये होता है सर तुड़ाई के बाद। जैसे फल को तोड़ा, फल को तोड़ने के बाद के उसके अंदर कौन सा रोग लगने का खतरा बन जाता है? ब्लू मोल्ड का। और इसके नियंत्रण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोरेक्स से उपचार करना पड़ेगा। याद रखना मेरे दोस्तों, बोरेक्स से क्या करते हैं? इसका उपचार करते हैं। बोरेक्स से इसका उपचार किया जाता है। अब एक आपके लिए सबसे बेस्ट जो है इसका विकार, काफी बार पूछा गया है। विकार, दैहिक जो विकार होते हैं
इसके अंदर कौन सा होता है, आंतरिक उत्तक से, आंतरिक उत्तक से इसके अंदर होता है। इसमें क्या होता है सर, इसमें फल क्या होता है दोस्तों, फल अंदर से भूरा हो जाता है। फल का अंदर से भूरा रंग होना आंतरिक उत्तक से कहलाता है। याद रखना, ये मुख्य रूप से किसके अंदर देखने को मिलता है, तो किसके अंदर मिलता है, आंवले के अंदर। इसके अगर आपको आंतरिक फलन पाया जाता है वो किसके अंदर देखने को मिला, चक्किया, किसके अंदर, चक्किया, सॉरी एकांतरण फलन, एकांतरण फलन प्रतिरोधी किस्म कौन सी, चक्किया है। अब बात करेंगे कारण क्या है इसका, क्यों हुआ, तो कारण बोरोन की कमी। पूछेगा कि आंतरिक उत्तक से किसके कारण होता है, बोरोन की कमी के कारण। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, छिड़काव करना पड़ेगा। तो इसका जब अपन को नियंत्रण करना है, क्या करना है दोस्तों, नियंत्रण। तो नियंत्रण के लिए क्या लोगे, बोरेक्स लोगे। अरे क्या लोगे बेटा, बोरेक्स लोगे, बोरेक्स का घोल बनाओगे और उसको क्या कर दोगे, छिड़क दोगे। अब इसमें बोरेक्स भी 3 बार छिड़का जाता है और ये अंदर से क्वेश्चन उठता है, क्योंकि देखो ये पूछे हुए हैं, ये पूछे हुए हैं, लेकिन अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा उस चीज के बारे में आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। देखो पहला जब अपन छिड़काव करेंगे तो वो कब करेंगे, अप्रैल में। पहला छिड़काव किया जाता है मेरे दोस्तों अप्रैल के समय, अगर इस समस्या से बचाना है। और दूसरा जो छिड़काव करते हैं वह कब करते हैं, जुलाई में। पहला कब किया, अप्रैल में, और दूसरा कब किया, जुलाई में, और तीसरा कब किया दोस्तों, सितंबर में। कब किया, तीसरा सितंबर के समय क्या किया आपने, छिड़काव किया, जिससे आपको क्या हो जाएगी, समस्या से दूर हो जाएगा, यानी कि आंतरिक उत्तक से रोग नहीं लगेगा। तो पहला कब किया, अप्रैल में, दूसरा कब किया, जुलाई में, और तीसरा कब किया, सितंबर में। ये थी बेटा आंवले के बारे में। और आंवले से इसी पैटर्न के क्या बन के आते हैं दोस्तों, ट्यूशन बन के आते हैं। इसी के साथ अपनी क्लास का होता है समय पूरा। मैं लेता हूँ आपसे विदा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।